वर्ल्ड कप में 10 टीमें बहुत कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए, बहुत सारी टीमों को इंक्लूड करना चाहिए, तभी तो हमारा खेल फैलना शुरू करेगा। वी नीड टू बिकम इंक्लूसिव एंड नॉट एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ कंट्रीज। ये चर्चा तो बहुत होती है, पर हर चौथे साल इस बात की चर्चा करना कि लेट्स इंक्लूड मोर टीम्स और फिर उसके बाद बिल्कुल भूल जाना, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स बीन हैपनिंग ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब किया क्या जा सकता है? किस प्रकार से अफगानिस्तान, नेपाल, हांगकांग, स्कॉटलैंड, नामीबिया, पापुआ न्यू गिनी, अब इन सब टीम्स को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? लेट्स ट्राई एंड फाइंड अ रोड मैप फॉर इट। हम सबको मिलकर लेनी होगी थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई हैव गॉट अ ट्रिविया फॉर यू, अ ट्रिविया। द क्वेश्चन इज, भाई भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कितने टेस्ट मैचेस के बाद जीता था? टेल मी, डू यू नो दैट आंसर? क्रिकेट आकाश में आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर मतलब आपसे गुजारिश है कि मास्क अप, डबल मास्क अप। नंबर्स थोड़े से कम जरूर हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, पर यू नो दैट हम इतना सभी स्लिप करेंगे, फिसल जाएंगे, फिर दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ लेट्स बी बिट मोर केयरफुल। अभी भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एहतियात के साथ साथ थोड़ी सी इंसानियत, उतना तो मतलब बनता है ना यार, एक दूसरे के लिए तो हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप बैट खरीदना चाहते हैं और आप अमेजोन पे गए और आप सोचें चलो बच्चे के लिए आज उसका बर्थडे है, तो अपन लेट मी जस्ट सेंड हिम अ बैट। अरे जस्ट सेंड हिम द राइट बैट नो। अगर वो ओपनर है तो ओपनर का बैट बेचो। 1 to 5 तक का जो नंबर्स हैं उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो सेंड द राइट बैट फॉर योर लव्ड वन। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। zbat.com पे जाके आप वहाँ पर अपना कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि आपका बैट आपके लिए कौन सा सही है। द बैट दैट्स मेड फॉर यू एंड नॉट द अदर वे अराउंड, की बैट उठा लिया और उसके बाद खेलना शुरू कर दिया। बट देन दैट्स अबाउट इट। अब मैं जो बात करने वाला हूँ, बात थोड़ी सी इससे भी ज़्यादा गंभीर है। अब गंभीर क्या है कि देखिए, हर चौथे साल बहुत चर्चा होती है। अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, इतना मतलब मारा मारी हुई थी कि अरे ये क्या मजाक है यार, ये क्रिकेट जो है ये वैसे ही बड़ा एलीट ग्रुप है, एक्सक्लूसिव क्लब है, इसमें ना तो कुछ ये बढ़ाने का प्रयास करते हैं, 10 टीमें लेकर आते हैं, सारी टीमें एक दूसरे के साथ खेलती हैं, बट देन 10 टीम का टूर्नामेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता। मतलब दिस इज नॉट अ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप मीन्स अ लॉट ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग। पहले तो फुटबॉल से उसको कंपेयर करना गलत है, क्योंकि फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा कंट्रीज खेलती है, पर क्रिकेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों बहुत ज़्यादा कंट्रीज नहीं खेल रही हैं? अब तो छोटे फॉर्मेट आ गए। पहले तो कहते थे भैया टेस्ट खेलना बहुत मुश्किल है, 5-5 दिन के मैच खेलने के लिए फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत समय लगता है वहाँ पहुँचते पहुँचते। एंड इट इज़ राइट, दैट इज वेयर माई क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कि पहला मैच कब जीती थी भारतीय टीम? टेस्ट मैच, कौन सा टेस्ट मैच, विच नंबर? क्योंकि समय लगता था और अभी भी लगेगा। अगर आप नई टीम को इंक्लूड करेंगे तो दे विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू बिकम अ प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशन, मतलब दैट कैन कम्पीट। पर छोटे फॉर्मेट्स में तो ऐसा नहीं है। अगर आपको उनको फास्ट ट्रैक करना है, उनको इम्प्रूव करवाना है, तो फिर 5-5 दिन के मैच नहीं, 4-4 दिन के मैच नहीं, आप T20 खिला सकते हैं, 50 ओवर का मैच खिला सकते हैं, आप T10 खिला सकते हो यार। आई मीन आजकल तो क्रिकेट खेलने के लिए फॉर्मेट्स की कमी नहीं है, प्लेयर्स की कमी हो जाती है, कंट्रियाँ कम पड़ जाती हैं, पर फॉर्मेट बिल्कुल दिल खोल के है। तो ऐसे समय में क्यों नहीं फैल रहा भाई क्रिकेट? क्योंकि चौथे साल अगर आप T20 क्रिकेट में अभी आने वाली है खबर की, ICC कहेगी कि वी आर गोइंग टू इंक्लूड मोर टीम्स एंड एवरीबडी इज गोइंग टू क्लैप कि बहुत अच्छा किया। पर उसके बाद के जो मतलब साल होगा, उसके 2 साल के बीच में ना कोई बड़ी टीम छोटी टीम से नहीं खेलेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो अफगानिस्तान के साथ खेलने लग जाएगी और पाकिस्तान जो है वो UAE के साथ खेलने लग जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। फिर वो 2 साल के बाद हम आएंगे, एक नेक्स्ट वर्ल्ड T20 होगा, उसमें फिर अच्छी टीम अच्छा करेंगे और जो एसोसिएट नेशंस हैं मतलब दे विल स्टिल कंटिन्यू टू स्ट्रगल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? और ये एक आप लोगों का एक सवाल था, वहीं से एक का जवाब निकला था कि अब जैसे हम देखें, अब इंग्लैंड जा रही है भारतीय टीम, तो एक टीम श्रीलंका जा रही है। अगर एक समय पे आप 2 टीम्स को फील्ड कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इंग्लैंड भी कर पाएगी। अगर एक फर्स्ट स्ट्रिंग जो फर्स्ट साइड है, उसके अलावा एक सेकंड स्ट्रिंग साइड विच इज ऑलमोस्ट एन A साइड, दैट कैन बी इन्वॉल्व नाउ एट अ डिफरेंट लेवल। अभी क्या होता है कि आपकी मेन टीम जाती है, उसके साथ साथ शैडो टूर इंडिया ए टीम का होता है, तो 35-40 लोग एक कंट्री में पहुंच गए और वहीं की तैयारी रहती है। ऐसे में आपकी वो श्रृंखला तो अच्छी हो जाती है, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया या इंडिया इंग्लैंड जाता है प्री कोविड टाइम्स, पर उससे खेल का कोई बढ़ावा नहीं होता। जो अभी हो रहा है, इट इज़ जस्ट हैपनिंग बाय डिफॉल्ट की श्रीलंका की एक सीरीज है, आप उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप उधर चले गए, एक टीम आपने भेज दी, दूसरी टीम टेस्ट खेल रही है। और मजेदार बात यह है कि जो टीम श्रीलंका जा रही है, दैट्स नॉट अ सेकंड स्ट्रिंग साइड, इट इज नॉट अ साइड जिसको आप कहें बिल्कुल थकी हुई साइड है यार, ये तो कहीं से भी पुशओवर्स है। दैट्स नॉट एन इंडिया ए साइड, दैट्स एक्चुअली द इंडियन टीम। एक और इंडियन टीम अगर उतर सकती है तो एक और ऑस्ट्रेलियन टीम, एक और इंग्लिश टीम, एक और न्यूजीलैंड की टीम, एक और साउथ अफ्रीका की टीम, ये उतर सकती हैं।
एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जब आपकी मेन टीम कहीं पे बिजी है, एक बड़े तौर पे बिजी है, तो वो जो आपकी सेकंड टीम है उसको आप कहिए चलिए अब आप जाइए और आप एसोसिएट नेशंस के साथ खेलिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलिए। वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, आप पापुआ न्यू गिनी के साथ ऑस्ट्रेलिया खेलती है, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ मैच खेलती है, नेपाल किसी और टीम के साथ, बांग्लादेश के साथ खेलती है, श्रीलंका जो है वो नेदरलैंड्स के साथ मुकाबले खेलती है, इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के साथ मैच खेलती है। अगर आप लगातार ये मुकाबले खेलते रहेंगे तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेवलप टीम्स, वो टीम्स आप डेवलप करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लड़ाई कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी यार। मैंने कहा ना कि एहतियात के साथ इंसानियत, यहाँ इंसानियत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इफ़ यू वांट टू बी द वर्ल्ड लीडर्स, इफ़ यू वांट द क्रिकेट टू रिमेन द सेम वे, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा इस तरीके से कि अगर 8 टीमें खेलती हैं, 8 की भी 6 रह जाती हैं, तो फिर कौन देखेगा और कितने दिन तक देखेगा? फॉर हाउ लॉन्ग यू विल जस्ट सी इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया न्यूजीलैंड, और फिर दोबारा इसको रिपीट करते रहो, रिंस रिपीट, आई विल गेट बोर्ड, यू गेट बोर्ड। तो अब इसके लिए अगर वो जो नंबर ऑफ टीम्स बढ़ जाए तो सडनली ना एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, और जितना क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ेगा वर्ल्ड ओवर, उतनी क्रिकेट की इकोनॉमी, इकोसिस्टम इज गोइंग टू बेनिफिट। तो मैं तो कह रहा हूँ सेल्फिश हो जाओ यार। अगर आप अपना भला चाहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, मतलब जो बड़े बड़े क्रिकेटिंग नेशंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वो 7-2-4 पड़ोसी छोटे भाइयों को लें और उनको साथ में बेहतर बनाइए। आप उनको बेहतर बनाएंगे, अगर वो कंपेटिटिव बनेंगे तो आपका अंत में फ़ायदा होगा। तो सेल्फिश तरीके से सोच लो, आई मीन कर लो अडॉप्ट टीम्स को यार। मतलब जैसे इंडिया ने करना शुरू किया था, सिमिलरली आई गॉट अ लिस्ट, आई गॉट अ लाइक अ रफ लिस्ट कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान और नेपाल को अडॉप्ट कर ले, कि भाई हमारा मैदान आपका, हम आपको होस्ट करेंगे, अपने मैदान के हम इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको अवेलेबल करवाएंगे, उसके बाद आपकी एक टीम को हम अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम में भी डाल देंगे। आप आइए, एक अपनी टीम उतारिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारी तरफ से आप खेलिए, और इसके आगे मतलब हम आपके साथ कंटिन्यूसली मैच भी खेलेंगे। तो अब नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान एंड नेपाल इज विद इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, अब न्यूजीलैंड जो कहे वो कहे चलिए आप बिल्कुल कोने में है ना, तो आप सिंगापुर और हांगकॉन्ग को ले लो कि भाई ये 2 टीम्स को आपको बेहतर बनाना है, इसका काम आप कीजिए। अब आप इनको अपने फोल्ड में ले लीजिए, आप इनको अपने देश में बुलाइए, आप इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाइए। आपके पास तो वैसे ही फर्स्ट क्लास की टीम्स कम है, 1-2 टीमों को और ऐड कर लीजिए। इनके खिलाड़ियों को, अगर टीम्स ऐड नहीं कर सकते तो इनके खिलाड़ियों को खिलाइए अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम में, पर बतौर प्रो मत खिलाइए, और अपनी वो डोमेस्टिक लीग में भी खिलाना शुरू कीजिए, जहाँ पे दे वोंट बी काउंटेड एज ओवरसीज प्लेयर्स। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट नीडल दैट कैन एक्चुअली मूव। ऑस्ट्रेलिया कैन टेक एज पापुआ न्यू गिनी, बिल्कुल पड़ोस में है, उनकी तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान जो यूएई और ओमान को देख सकती है, पाकिस्तान और यूएई के बहुत अच्छे टाइज रहे हैं, तो उनकी टीम को आप अडॉप्ट कीजिए। ओमान बिल्कुल पड़ोस में है, वो बेहतर खेलना शुरू कर चुके हैं, आप उनको अडॉप्ट कीजिए, और उनकी क्रिकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ लाइज विद यू पाकिस्तान। तो मतलब वो वाला काम। वेस्ट इंडीज़ के पास यूएसए और कनाडा है, आई मीन जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ है वहाँ पर यूएसए कनाडा ही दोनों पास में है। सो लेट्स स्टार्ट एंगेजिंग आवरसेल्व्स कि मतलब चलिए आप आइए, हमारे पास तो वेस्ट इंडीज में इतने सारे वैसे भी आइलैंड है। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज डिड दैट वंस, यू नो। इंडिया एक ही टीम, मेरी टीम गई थी एक बार, वीवीएस लक्ष्मण वाज द कैप्टन, आई वाज देयर, गौतम गंभीर वाज देयर, मुरली कार्तिक, देयर वर लॉट ऑफ पीपल, एल बालाजी वाज देयर ऑन दैट टूर। हमारी बहुत बढ़िया टीम थी, और अच्छी खासी पिटाई हुई थी हमारी, बात है हम जीते नहीं थे ज़्यादा मैच। तो वो आप काम कर सकते हैं, यूएसए के साथ कीजिए, आप कनाडा के साथ कीजिए, आप उनको इन्वॉल्व कीजिए, सीपीएल में उनके प्लेयर्स को इन्वॉल्व कीजिए, जैसे आपने अली खान को किया है, और खिलाड़ियों को आप इन्वॉल्व करने का प्रयास कीजिए। साउथ अफ्रीका कैन लुक आफ्टर वो अफ्रीकन नेशन, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। तो जिम्बाब्वे जो है वो है तो टेस्ट प्लेइंग नेशन, वैसे तो अफगानिस्तान भी है, वैसे तो स्कॉटलैंड भी है, पर अब जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, आयरलैंड सॉरी, तो वो जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं तो उनको आप अपने साथ रख सकते हैं ना। सो आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, दे स्टिल नीड योर हेल्प। Yes, they are test playing nations, but they still do need your help. Sri Lanka can take care of Netherlands and Qatar, England, Ireland, Scotland. तो मेरी तो ये विश लिस्ट है भैया। ये पूरा वीडियो जो है डेडिकेटेड है कि किस तरीके से खेल को फैलाया जाए, और आप अपना राय ज़रूर बताइएगा। इनफैक्ट ये जिस पूरे टॉपिक का भी जो मेरे जहन में बात आई वो आपके सवाल से आई थी। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टॉपिक, और वंस यू आस्क मी अ क्वेश्चन क्या ऐसा हो सकता है, और इमीडिएटली मेरा दिमाग स्टार्ट वर्किंग कि यार वाई नॉट, क्यों नहीं हम एक दूसरे की मदद करें। और पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में तो और मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े देश तो फिर भी काम चला लेंगे, पर जो पहली ऑलरेडी थोड़ा सा पुअर नेशन था इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो पैंडेमिक हिट वर्ल्ड में कोई उनको फंड्स नहीं मिलने वाले, तो अब तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें। अभी अगर सेल्फिश हो जाएंगे और बिल्कुल अपने बारे में सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ हम अकेले बच जाएंगे, और अकेला किसी काम का होता नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ, मेरा जो सवाल था और ट्रिविया जो थी वो मेरा ट्रिविया था कि इंडिया को कितना समय लगा था पहला टेस्ट मैच जीतने में। 24 टेस्ट मैचेस के बाद जाके इंडिया पहला मैच जीता 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ।
24 लॉन्ग टेस्ट मैचेस इंडिया प्लेड बिफोर विनिंग अ टेस्ट मैच। तो जब अफगानिस्तान ऑलरेडी जीत चुके हैं, आयरलैंड ऑलरेडी जीत चुके हैं, जब आप देखते हैं ना कि इनको जीत चुके हैं, तो फिर आप कहते हैं यार ये तो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं, अगर इनको थोड़ी सी और सपोर्ट दी तो ये तो और अच्छा करने लगेंगे, और इनकी जो डेवलपमेंट है दैट विल बी अ लॉट फास्टर देन व्हाट इट हैपेंड इन द पास्ट। आप में से कितने लोगों ने सही इसको गैस किया था? आई डोंट नो, कमेंट सेक्शन इंपॉर्टेंट। अब मैं जरा एक बार जस्ट आई एम गोइंग थ्रू द लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया वन द फर्स्ट टेस्ट एवर, फर्स्ट ऑफिशियल टेस्ट मैच दे वन, फर्स्ट टाइम प्लेड। इंग्लैंड को 2 मैच लगे थे पहला मैच जीतने के लिए। अफगानिस्तान को सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस लगे जीतने के लिए। पाकिस्तान को सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस लगे जीतने के लिए। वेस्ट इंडीज को 6, जिम्बाब्वे को 11, साउथ अफ्रीका को 12, श्रीलंका को 14, इंडिया को लगे 25, बांग्लादेश 35 और न्यूजीलैंड 45। लेट्स हैव सम पेशेंस। न्यूजीलैंड को 45 मैचेस लगे थे, इंडिया को 35, 25 और बांग्लादेश को 35। अब इतने मैच जब लोगों को लग जाते हैं, टीम्स को लग जाते हैं जीतने के लिए, तो अगर पापुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान और आयरलैंड और बाकी जो टीम्स अगर वो नहीं जीतते हैं कहीं पे, और शुरुआत में आपको लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि अगर आपके साथ लोगों ने पेशेंस लूज कर दी होती तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। सो बस आज का मेरा वीडियो सिर्फ इसी बात के लिए है, जस्ट हाउ टू स्प्रेड द गेम फर्दर। थोड़ा से विंग्स फैलाते हैं, थोड़ा सा गेम को और आगे बढ़ाते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट्स अबाउट इट यार। जी बैट पे जाके फटाफट से कंसल्टेशन ले लो, 30 सेकंड के अंदर, यू विल गेट टू नो द बैट दैट्स मेड फॉर यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। टुमारोज टॉपिक इज, इट्स अ गुड वन, राइट टू मैच, रिटेंशंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द IPL 2022। 10 टीम का जब ऑप्शन होगा तो उससे पहले कितने रिटेंशंस हो सकते हैं, कितने RTMs हो सकते हैं, कौन किस खिलाड़ी के लिए करेगा, किस टीम के लिए कौन से खिलाड़ी जो है वो एकदम प्रायोरिटी लिस्ट पे रहेंगे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड मोर इन टुमारोज वीडियो।